अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इजी पैसा से किस तरह से कंपनी के बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब भी हम एडवांस पेमेंट पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इसके लिए हमें ई वॉलेट में पेमेंट ऐड करनी होती है और ई वॉलेट में आपने पेमेंट किस तरह से ऐड करनी है इसका प्रोसेस आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूज़र आईडी पासवर्ड लगाकर अकाउंट को लॉगिन कर लेना। देन यहाँ पर सक्सेस स्टार लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड पर, और यहाँ पर आपको 3 लाइन्स भी शो हो रही हैं। आपने 3 लाइन्स पर सिंपल क्लिक करना है। देन अब आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है और टॉपअप का आ रहा है। आपने टॉपअप वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है। टॉपअप वाले ऑप्शन पर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, नीचे स्काई ब्लू कलर आपको शो हो रहा है। अगर आप इस पर प्रेस करती हैं पेमेंट मेथड टू डिपॉजिट, ये पेज आपके पास ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास कंपनी के 3 बैंक अकाउंट हैं, जिनमें सबसे पहला जो बैंक आ रहा है हमारे पास वो बैंक अल हबीब लिमिटेड है। इसके बाद मिज़ान बैंक है और मिज़ान के बाद जो है यूबीएल है। अगर तो आप अपने जैज़ कैश से या अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंपनी के बैंक अकाउंट में, तो आप बैंक अल हबीब में भी कर सकते हैं, मिज़ान बैंक में भी कर सकते हैं, यूबीएल में भी कर सकते हैं। और अगर आप करना चाह रहे हैं ईजी पैसा से, तो ईजी पैसा से आप बैंक अल हबीब लिमिटेड में कर सकते हैं या फिर आप यूबीएल में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हर बैंक के नेम के साथ जो है ना, आपको नीचे अगर देखें अकाउंट टाइटल भी शो हो रहा है, अकाउंट भी शो हो रहा है, ब्रांच कोड और साथ में आईबीएन के साथ नंबर भी शो हो रहा है। तो आज हम पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे कंपनी के बैंक अल हबीब अकाउंट में, बैंक अल हबीब लिमिटेड। तो इसके लिए आपने नंबर पर ज़ोर से प्रेस करना है अकाउंट वाले, ठीक है, अकाउंट नंबर पर ज़ोर से प्रेस करेंगे, ये नंबर कॉपी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने ईजी पैसा ऐप पर। सबसे पहले हम अपनी ऐप को साइन अप कर लेते हैं। ऐप साइन अप करने के बाद अब मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर आपको पेमेंट सेंड करके बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप देखें यहाँ पर सेंड मनी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अकाउंट साइन अप करने के बाद आपने सेंड मनी वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है। देन अब यहाँ पर रास्ट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आपने रास्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर एक तो रास्ट आईडी आ रहा है, एक आईबीएन आ रहा है और एक अकाउंट नंबर आ रहा है। आपने अकाउंट नंबर पर प्रेस करना है। देन अब यहाँ से हम बैंक अल हबीब लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर मेंशन है इंटर रिसीवर अकाउंट नंबर, तो जो हमने कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर कॉपी किया था वो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और सेलेक्ट पर्पस ऑफ पेमेंट ये अदर है, तो इसे आपने अदर ही रहने देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमने अमाउंट इंटर करनी है। मैं जस्ट यहाँ पर 1 इंटर करूँगी, ठीक है, मैं फ़र्ज़ी आपको बता रही हूँ। देन अब यहाँ पर आपके पास कंपनी का नेम भी शो हो रहा है, ठीक है, और बैंक का नेम और साथ में नंबर भी शो हो रहा है। जब तक आपको कंपनी का नेम और बैंक नेम शो नहीं हो जाता तब तक आपने पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ, टोटल अमाउंट के नीचे आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इसे फेवरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको बार बार नंबर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर सेंड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, सेंड नाउ वाले ऑप्शन पर मैं प्रेस करूँगी तो इस तरह से हमारी जो पेमेंट है हमारे ईजी पैसा से कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब यहाँ पर हम स्लिप ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका मुझे चाहिए स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट आपको क्रॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर अगर प्रेस करते हैं तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी पिक्चर। इससे मैंने सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर प्रेस करके सेव कर लिया है। हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर मैं इसे क्रॉस करूँगी, यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करके बैक करूँगी। अब मुझे लगानी है ई वॉलेट रिक्वेस्ट। पेमेंट मैंने ट्रांसफ़र करती हुई है। अब सबसे पहले रिक्वेस्ट लगाने के लिए हमारे पास आ रहा है पेमेंट टाइप, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पर मैंने प्रेस करना है। मैंने कंपनी के बैंक अल हबीब लिमिटेड में पेमेंट ट्रांसफ़र किया तो मैंने बैंक अल हबीब लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो मैंने कंपनी को पेमेंट ट्रांसफ़र किया है इसका जो ट्रांजैक्शन स्लिप है मैंने उसे अपनी गैलरी में सेव कर लिया। तो चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये स्लिप है जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव किया था, इसे सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद अब पेमेंट अमाउंट वाले ऑप्शन में आपके पास आ रहा है PKR, यानी आपने जितनी अमाउंट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र की है आपने उतनी अमाउंट इंटर करनी है। इसके बाद आ जाती है ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है, आपने ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है। ट्रांजैक्शन आईडी क्या है? ट्रांजैक्शन आईडी जो है ये है, ठीक है, जहाँ पर डेट लिखी हुई आ रही है और नीचे ID लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसे यहाँ पर इंटर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन आईडी लिखी है, आपने एक बार चेक कर लेना है ट्रांजैक्शन आईडी में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ट्रांजैक्शन आईडी लिखने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म का, आपने कन्फर्म वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ओके का, हम ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ई वॉलेट रिक्वेस्ट जो है ये लग चुकी है, ठीक है, मीन्स कि हमने रिक्वेस्ट लगा ली हुई है। इंशाल्लाह 3 से 4 आवर्स के अंदर अंदर हमारे ई वॉलेट में पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज़ करूँगी। अब आप जो रिक्वेस्ट लगाते हैं यहीं पर अगर इसी पेज पर डिपॉजिट वाले पेज पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, डिपॉजिट पेमेंट रिक्वेस्ट हिस्ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये है वो रिक्वेस्ट। ट्रांजैक्शन आईडी भी मेंशन है, अमाउंट भी मेंशन है, टाइम और डेट भी मेंशन है, इसके अलावा पेमेंट मेथड भी मेंशन है, स्टेटस भी मेंशन है। अब यहाँ पर ये स्टेटस जो है पेंडिंग आ रहा है। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड होगी तो इस तरह से अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग की जगह। अगर फॉर एग्जांपल कोई यानी किसी रीज़न की वजह से हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो गई, एक्सेप्ट नहीं हुई, तो उस सूरत में एडमिन रिमार्क्स में आपको रीज़न शो करवा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर नोट रिसीव आ रहा है, ठीक है, यानी पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई है।
तो इस तरह से यानी एडमिन रिमार्क में अगर कोई इशू है तो वो भी मेंशन कर दिया जाता है। अब जब पेमेंट आपको रिसीव हो जाती है तो तब आपको पेमेंट कहाँ पर शो होगी? पेमेंट रिसीव होने के बाद आपको यहाँ पर बैलेंस वाले ऑप्शन में आपकी पेमेंट शो हो जाती है। और फॉर एग्जांपल अगर किसी रीज़न की वजह से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हुई है तो उस सूरत में आपने दोबारा से रिक्वेस्ट लगानी है और जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है उसका लास्ट वाला जो डिजिट है मीन्स के नंबर आपने चेंज कर देना है और रिक्वेस्ट लगा देनी है। और स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हैं तो आपने साइज़ क्रॉप करके देन स्क्रीनशॉट आपने सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप अपने ई वॉलेट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको तरीका समझ आ गया होगा। थैंक यू।